मार्ग एक है, उससे कभी भी आप इधर उधर हो गए, भटक गया। मार्ग 75 नहीं है, मार्ग ढेर से नहीं, आप ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए। आपके लिए एक डेस्टिनी है परमेश्वर की ठहराई हुई, आपके लिए एक मंजिल है परमेश्वर की ठहराई हुई। मालूम क्या है वो मंजिल? हेलो एंड वेलकम बैक टू अ सीरीज कॉल्ड बिल्ट ऑन द फाउंडेशन। मैं विश्वास करता हूं कि पिछले एपिसोड्स आपको आशीष दे रहे होंगे। आप जरूर से हमें लिख सकते हैं, हमारा पता नीचे है, आप जरूर से उसे लिख सकते हैं ताकि हम जान सकें कैसे ये सीरीज आपको आशीष दे रही है। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत क्रूशियल होगा और बहुत जरूरी होगा कि आप इसको समझ सकें। अक्सर हमने सुना है कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, पर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यूहन्ना 10:10। आपको मालूम वो चोर कौन है? मैं समझ रहा हूं आप कह रहे होंगे शैतान। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं कि यीशु मसीह शैतान के विषय में वहां बात नहीं कर रहा था। हालांकि शैतानी कामों के विषय में बात कर रहा था, शैतान की एक चाल के विषय में बात कर रहा था, पर शैतान के विषय में बात नहीं कर रहा था, मनुष्यों के विषय में बात कर रहा था। चोर किसी भी जगह पर उस पूरे 10 अध्याय में शैतान को नहीं बोला गया है, पर अक्सर ऐसा कोट किया जाता है, चोर किसी और काम के लिए चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। देखो, शैतान नाश करने और चोरी करने और हमारा सब कुछ बर्बाद करने के लिए आता है। वो सच है कि वो बर्बाद करना चाहता है, लेकिन आपको मालूम उसने किन एजेंट्स को ठहरा रखा है ताकि लोगों को बर्बाद करे, या किन एजेंट्स को ठहरा रखा है कि मनुष्य के अंदर से कुछ चोरी कर सके जो ऑलरेडी है। जो नहीं है उसको कैसे चोरी किया जा सकता है? इसका मतलब क्या चीज परमेश्वर चिंता कर रहा है कि उसके लोगों में से चोरी ना हो जाए? वो सिंपल फेथ, वो भक्ति जो यीशु मसीह में पाई जाती है। बाइबल में लिखा, डू नॉट लेट योर सिंप्लिसिटी इन क्राइस्ट बी गॉन, कि कोई ऐसा ना हो कि तुम्हारी जो भक्ति यीशु मसीह में है और तुम्हारी जो सिंप्लिसिटी यीशु मसीह में है वो तुमसे ले ले और तुम कठोर हो जाओ। इसकी कोशिश करो, तुम्हारी नम्रता को कोई छीन न ले। तो क्या था वो चोर? है कौन आखिर? आज आइए बात करते हैं। यूहन्ना 10वां अध्याय। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 10 अध्याय के 10 पद को समझने से पहले हमको पहले पद से पढ़ना जरूरी पड़ेगा ताकि हम उसके संदर्भ को समझ सकें। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ आता है, वह चोर और डाकू है। उसी एक जन के विषय में बात कर रहा है जो द्वार से नहीं आया। द्वार भेड़ों का कौन है? यीशु मसीह आगे बताता है, भेड़ों का द्वार यीशु मसीह स्वयं है। अर्थात एनीबडी हु इज नॉट बीन अपॉइंटेड बाय जीसस क्राइस्ट, एनीबडी हु इज नॉट बीन पुट अप इन दिस मिनिस्ट्री बाय जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा अगर कोई सेवा में स्थापित नहीं किया गया, यीशु मसीह के द्वारा सेवा में कोई लाया नहीं गया है, और अगर वो अपनी अथॉरिटी एक्सर्ट करता है कलीसिया की तरफ, तो भेड़ों के लिए वो चोर और डाकू है, उनका चरवाहा नहीं है। क्योंकि यहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ाता है, वो चोर और डाकू है। सुनिएगा आगे क्या लिखा, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता वो भेड़ों का चरवाहा है। एनीबडी अपॉइंटेड बाय गॉड। क्यों यीशु मसीह यूहन्ना 6 अध्याय में भी बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे, 5वें अध्याय में भी ये बताने की कोशिश कर रहे थे, मैं पिता की ओर से आया हूं, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, मैं पिता की ओर से आया हूं। ये बताने के लिए कि इससे पहले भी मुझसे आए थे। कौन आए थे? शास्त्री फरीसियों की बात कर रहा था। ये कौन थे शास्त्री फरीसी? पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, ये विधवाओं के घर लूट लेते हैं। ये इन रॉबर्ट्स की बात कर रहा था, इन डाकुओं की बात कर रहा था। आप बताइए, यीशु मसीह ने मत्ती 21वें अध्याय में यह कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा पर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। चलिए मैं इसको आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूं। क्या लिखा हुआ है मत्ती उसके 21वें अध्याय में और उसके 12वें पद से पढ़ रहा हूं। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, सर्राफों के पीढ़े, कबूतर बेचने वालों की चौकियां पलट दी, और उसने उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना घर कहलाएगा पर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। तो डाकू कौन थे? सर्राफे, कबूतर बेचने वाले? ना 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 ना, इनके पीछे डाकू थे। वो कौन थे? चलिए ऊपर पढ़ते हैं। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। मंदिर में अंधे और लंगड़े नहीं इजाजत थी, पर जब वो आने लगे तो यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। आज पहली बार सच्चा चरवाहा भेड़ों की चिंता कर रहा है। और सुनिएगा, डाकू जो चोरी करने आए हैं वो क्या कह रहे हैं? अगले पद में क्या लिखा है? 15वें पद में, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए, लंगड़ों को मंदिर में
दाऊद की संतान को होशन्ना पुकारते देखा तो वो क्रोधित हो गए। ये वो लोग हैं जो डाकू हैं, ये वो लोग हैं जो इनकी चंगाई पसंद नहीं कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इसी तरीके से ये पापी पाप में नष्ट हो जाए और मंदिर में प्रवेश ना करने पाए। इनके लिए यीशु मसीह कह रहा था कि तुमने डाकुओं की खो बना दिया है, अर्थात तुम अपने छिपने का स्थान धार्मिकता को बना करके रखते हो, मंदिर को, पवित्रता को, सेवा को तुम अपने छिपने का स्थान बना करके रखते हो, जबकि सेवा मेरे छिपने का स्थान नहीं, मेरे छिपने का स्थान तो परमेश्वर है। सेवा तो मैं इसलिए करता हूं ताकि बहुत से लोग परमेश्वर को छिपने का स्थान जान सके। आगे सुनिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ। लिखा हुआ है 3 पद में, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता और भेड़ें उसका शब्द सुनती और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता और बाहर ले जाता है। किस्सा क्या हुआ तो इससे पहले सुनना चाहते हैं? 9वें अध्याय को जब आप देखेंगे तब देखिए यीशु मसीह उनको बता रहा था, तुम अंधे अगुए हो। अगर तुम कहते कि हमें दिखाई नहीं देता, प्रभु आंखें खोल दे, तो प्रभु कर देता। लेकिन तुम जो कहते हो कि हम अंधे नहीं हैं और फिर भी लोगों की अंधकार में अगुवाई करते हो, तो तुम अंधे अगुए हो। इस बात से शास्त्री फरीसी और जल गए और ये शास्त्री फरीसी कहने लगे, अच्छा हम लीडर नहीं है? फिर यीशु मसीह कहने लगा, हां तुम लीडर इसलिए नहीं हो बिकॉज यू आर नॉट बीन अपॉइंटेड बाय गॉड। तुम परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट किए हुए नहीं हो। तुमने सिर्फ भीड़ देखी, लोग देखा, तो तुम्हें लगा वाओ अब इनका गुरु बन जाना कितनी बड़े सम्मान की बात है। चोगा पहन करके घूमना, बाजारों में नमस्कार, और सब जगहों पर, मत्ती 6 आपने पढ़ा होगा, बाजारों में नमस्कार और सब जगह पर ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठना। मत्ती 23 को भी आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये सब इनको पसंद था, इनको भेड़ों की चिंता नहीं थी। खैर आगे सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है और उनके आगे आगे चलता, भेड़ें उसके पीछे हो लेती क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है, वो ना समझे। तब सुनिएगा 7वें पद से, यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। अब ये क्या कह रहा है? जितने मुझसे पहले आए, जितने, इविल स्पिरिट्स की बात नहीं कर रहा था, वो शैतान को जितने नहीं बोलेगा, उसने कहा जितने मुझसे पहले आए। कहने का तात्पर्य यह था कि जो मेरे पास आने से पहले रोक रहे हैं, जो लीडरशिप अपनी स्थापित करके बैठे हुए हैं और मेरे पास आने नहीं दे रहे हैं, मेरी महानता को लोगों के सम्मुख नहीं रखने दे रहे हैं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, यह बात उन तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, इन लोगों के लिए कह रहा है वे चोर और डाकू हैं। तब आगे लिखा है, द्वार मैं हूं, जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा, चारा पाएगा, अर्थात एक भेड़ के समान सुरक्षित रहेगा। अगर मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के राज्य में आया तो। बिना यीशु मसीह के परमेश्वर के राज्य में आना असंभव है। बिना राजा के कोई राज्य होता नहीं है। राजा की हमेशा महानता होती है और राजा ही सर्वोपरि होता है। अब 10वें पद में कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं नष्ट कैसे कर रहे हैं, चोरी क्या कर रहे हैं, क्या घात कैसे कर रहे हैं। चलिए नीति वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उसका पहला अध्याय उसके 32वें पद में लिखा है, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। यहां भी घात देख रहे हैं, नष्ट होगा। और किस वजह से? गलत संगति में, गलत शिक्षा में चले जाना, भटक जाना। इसका भटकने का तात्पर्य सीधा सा मतलब होता है मार्ग एक है, उससे कभी भी आप इधर उधर हो गए, भटक गया। मार्ग 75 नहीं है, मार्ग ढेर से नहीं, आप ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए। आपके लिए एक डेस्टिनी है परमेश्वर की ठहराई हुई, आपके लिए एक मंजिल है परमेश्वर की ठहराई हुई। मालूम क्या है वो मंजिल? यीशु मसीह स्वयं वो मंजिल है। यीशु मसीह ही आदि है, यीशु मसीह ही अंत है, यीशु मसीह ही द्वार है और यीशु मसीह ही परमेश्वर का वो सब पवित्र मंदिर है जिसको हम पा जाते हैं। यीशु मसीह में होकर के हम यीशु मसीह को जान लेते हैं, हम खुदा को जान लेते हैं। अरे 14वें अध्याय में यीशु मसीह ने क्या बोला कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। पिता तक पहुंचने का द्वार ही नहीं है, पर पिता तक की पूरी इमेज है यीशु मसीह। इफ यू सी जीसस यू सी गॉड। और यही यीशु मसीह कह रहा है कि सुनो, तुम मुझसे जब भटक जाते हो, मेरे उद्देश्यों से, मेरे वचन से जब थोड़ा सा भी इधर बाएं दाएं हो जाते हो, तो तुम भटक जाते हो और इसी कारण नष्ट हो जाते हो। अब उत्पत्ति उठा करके देखिए, शैतान ने क्या ढेर सी बातें बदली थी? थोड़ी सी बातें बदली थी, थोड़ी सी बातें बदली थी शैतान ने। और क्या बदला था? परमेश्वर खुद जानता है कि तुम नष्ट नहीं हो गए। इसका मतलब क्या? देयर इज नो जजमेंट। यू नो देयर इज नो जजमेंट।
सारा जजमेंट तो यीशु मसीह पर उठा लिया गया है। इसलिए नए नियम में भी लोग कहते हैं देयर इज नो जजमेंट, देयर इज नो जजमेंट ऑन ओनली दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। जो यीशु मसीह में है उन पर कोई जजमेंट नहीं है, बाकी तो सब अपने लिए जजमेंट का ही इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में मेमने का क्रोध क्यों उंडेड़ा जा रहा है? और पूरे प्रकाशित वाक्य में आप किसके ऊपर क्रोध को देख रहे हैं आते हुए? क्या उन लोगों के ऊपर नहीं जिन्होंने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पर? इसलिए फिर से बताना चाहता हूं, भटक जाना ही नाश होने का कारण होता है। और ये शास्त्री फरीसी उनको परमेश्वर के सच्चे सही मार्ग से भटका रहे थे। उन्हें ये तो कहते थे 10वां हिस्सा दो, लेकिन विश्वास की और भलाई की और अच्छी गंभीरता की बातों से वो दूर रख रहे थे। वो कह रहे थे तुम पुदीने, जीरे, सौंफ का 10वां हिस्सा देते रहो, बस इतना काफी है। पर क्या होगा? दया, न्याय, विश्वास, इसके विषय में क्या होगा? क्यों नहीं? Why should you not live a holy life? क्यों एक अच्छा जीवन नहीं जिएंगे आप? और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, आप भटक रहे हैं। आपने किसी और चीज को अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा तो आप भटक रहे हैं। अब सुनिएगा, डिस्ट्रक्टिव चीज आपको बताना मांगता हूं जो डिस्ट्रॉय करेगी। मैं चाहता हूं कि निकालिएगा दूसरा पतरस और उसका दूसरा अध्याय, उसके पहले पद से लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ये लोग विनाश में डाल देंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है? बहुत से उनके समान लुच्चपन करेंगे। When a leader is destroyed, when a leader is doing something wrong, तो दूसरे लोग आसानी से लुचपन करना शुरू कर देंगे। अगर यकीन ना हो तो आप गलतियों 2 अध्याय उठा करके पढ़ लीजिएगा। जब पतरस ने अन्य जातियों के सामने खाने से मना किया तो पौलुस को इस बात पर गुस्सा आया। पौलुस ने कहा यह तो ठोकर का कारण हो रहा है। कौन? क्या पतरस भी गलती कर सकता है? जी हां, पतरस भी गलती कर सकता है। और लिखा है पौलुस ने पतरस का सामना किया कि तू जो ये कर रहा है गलत कर रहा है, और क्या है, मेरे साथ वाले भी इस भ्रम में और इस ठोकर में शामिल हो जा रहे हैं। लुचपन, देखिए, जब कभी कोई लीडर लुचपन करेगा तो पूरी कांग्रेगेशन धीरे धीरे लुचपन को जस्टिफाइड समझेगी, सही समझेगी। और इसलिए यीशु मसीह कह रहा है ये झूठे भविष्यद्वक्ता जो हैं, जो गलत को भी सही बताने की कोशिश करते हैं या गलत करते हुए प्रचार कर रहे हैं, ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ये ज्यादा विनाशकारी होते हैं। तो जब ये कह रहा है कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, उसका मतलब यह है कि वो डिस्ट्रक्टिव टीचिंग्स लेकर के आ रहे हैं। और उनका चाल चलन जो है उसके बहुत से, दूसरे पद में लिखा है, दूसरा पतरस 2:2 में, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। कितने लोग लुचपन करेंगे? बहुत से लोग लुचपन करेंगे। एक चीज और आपके सामने रखना चाहता हूं, वो मिलेगा आपको दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और उसके 16 पद से। लिखा है, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते चले जाएंगे। कौन है? जिनसे पहले कह रहा है ये तर्क वितर्क करते रहते हैं, शब्दों पे तर्क वितर्क करते रहते हैं, जिससे सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। सुनिएगा, अभी वहां हमने देखा था गलत लीडर के पीछे चलने वाले लुचपन में चले जाते हैं। अब हमने देखा कि गलत लोगों को सुनने वाले भी बिगड़ जाते हैं। सुनना इतना वो नहीं कि आपने किसी को भी सुन लिया ना, वहां से बिगाड़ शुरू होता है। लिखा, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इसी वचन का इस्तेमाल शैतान भी कर रहा है, इसी वचन का इस्तेमाल यहोवा विटनेस भी कर रहे हैं, जीसस ओनली भी कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं इसी वचन का इस्तेमाल। पर सत्य के वचन को जो काम में लाता है उसके लिए कह रहा है कि तू वो बन। फिर आगे लिखा है, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। जब घाव बढ़ेगा तो बताइए क्या होगा?
कष्ट होगा, नष्ट होगा। फिर आगे क्या लिखा, हिमुनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका सत्य से भटक गए और कितने के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। फिर आगे लिखा है परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती। इसका मतलब कुछ लोग उस नींव पर जो बने हुए हैं वो सदा बने रहते हैं, पर कुछ लोग उलट पुलट कर दिए चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि कुछ लीडर्स थे, कुछ अगुए थे, कुछ प्रचारक थे, उन्होंने बाइबल को जैसा वो है वैसा रखने की कोशिश नहीं करी और इसकी वजह से वहां पर विनाश आ रहा है। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, वचन को सावधानी से पढ़ें, ऊपर नीचे पढ़ें और समझें। चोर शैतान की बात नहीं कर रहा है, झूठे शिक्षकों की बात कर रहा है, उन लोगों की बात कर रहा है जो अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए पर ऊपर से भेड़ हैं, उनकी बात कर रहा है और कह रहा है उनसे बच के रहो, उनसे सावधान रहो। प्रभु आपको आशीष दे। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें प्रभु में। और यदि आप चाहते हैं, आपके पास कोई सवाल है तो जरूर से आप हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं ताकि हम आपसे बात करते रहें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। तेरे पास ये अधिकार कहां से आया? इससे पहले यीशु मसीह ने मंदिर साफ किया था, इससे पहले उसने बीमारों को चंगा किया था, दुष्ट आत्माओं को निकाला था। अब यहां पे सवाल उठ रहा है कि तू किस अधिकार से ये काम कर रहा है? I hope you are blessed by our episodes. We would request you to subscribe and like. Press the bell icon if you want to be notified. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये संदेश पहुंच जाए समय पर, तो आप ज़रूर से बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ज़रूर से किसी के साथ शेयर करें अगर आपको बरकत मिली है तो। God bless you and God multiply your blessings.